हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फुल ऑन फ्लेक्स में। तो आज की कहानी शुरू होती है एक लड़की हेना ग्रेस से, जिसके शरीर को एक डीमन ने पोजेस किया था और चर्च के प्रीस्ट उसके अंदर से डीमन को निकालने के लिए उसका एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। यही हिना के फादर भी उसके साथ होते हैं। वो हिना को उसके अंदर के ईवल से फाइट करने के लिए हिम्मत दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर का ईवल डेमन काफ़ी पावरफुल होता है और वो एक प्रीस्ट को हवा में लटकाकर जान से मार देता है, जिसके बाद वो दूसरे प्रीस्ट पर हमला करता है और हैना के डैड से कहता है कि मैं इस शरीर को अब कभी नहीं छोड़ूंगा, ये सिर्फ मेरी है। अब हैना के डैड समझ चुके थे कि ये डीमन उनकी बेटी का शरीर अब कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए प्रीस्ट की जान बचाने के लिए अपनी ही बेटी का दम घोटकर उसको वो मार देते हैं और उसके बाद वो काफ़ी दुखी भी होते हैं। और तभी हैना की डेड बॉडी पर एक मक्खी आकर बैठती है और उसका हाथ एकदम से मूव होता है, लेकिन हैना अब मर चुकी थी। अब 3 महीने बाद मेगन रीड नाम की एक लड़की को हम देखते हैं, जो कि पहले एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन अब उसने अपनी वो जॉब छोड़ दी थी और अब मेगन की फ्रेंड ने उसे एक हॉस्पिटल में एक जॉब बताई थी। जिसके बाद मेगन उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलती है और उसे मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट की जॉब मिलती है। वो डॉक्टर मेगन को उसका सारा काम समझाते हैं कि किस तरह से उसे डेड बॉडी को ट्रीट करना है, और डॉक्टर मेगन को वो रूम भी दिखाते हैं जहां डेड बॉडी को जलाया जाता है। सो इसके बाद वो डॉक्टर मेगन को बताते हैं कि उसे आने वाली डेड बॉडी को कहाँ रखना है, जिसके बाद मेगन अपना काम स्टार्ट करती है। इसी दौरान पता चलता है कि मेगन को ड्रग्स लेने की लत लगी हुई थी पहले, और वो पहले भी डिप्रेशन में थी और अब वो अपनी ड्रग्स की आदत को छोड़ने की कोशिश कर रही होती है। फिर इसके बाद मेगन अपनी पहली नाइट शिफ्ट पर जाती है। यहाँ वो 2 सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है, जिनमें से एक का नाम डेव होता है, जो कि उसका वेलकम करता है। और फिर मेगन मॉर्ग में चली जाती है और वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। और यहाँ मेगन की डेव से अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। वहीं काम करते हुए मेगन को एक बार मॉर्ग में एक इंसान की झलक दिखाई देती है और उसको पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जिन्हें वो भुलाने के लिए वापस ड्रग्स लेने वाली होती है। मगर मेगन यहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल कर लेती है और उन पिल्स का सहारा नहीं लेती। फिर वो अपने सपोर्ट ग्रुप में सभी लोगों को बताती है। जब वो पुलिस ऑफिसर थी तो उसके सामने एक किलर आया, मगर मेगन उसे रोक नहीं पाई और उसने मेगन के एक साथी को गोली मार दी, जिससे उसके साथी की वही मौत हो गई थी। लेकिन मेगन के पास मौका था कि वो उस आदमी को गोली चलाने से पहले ही शूट कर सकती थी, मगर वो उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाई और उसके साथी की मौत के लिए मेगन अपने आप को ही दोषी मानने लगी। जिसके बाद वो ड्रग्स लेने लगी और डिप्रेशन में भी चली गई, और इसी वजह से उसे अपनी पुलिस ऑफिसर की जॉब भी छोड़नी पड़ी। मगर मेगन अपने ड्रग्स लेने की आदत को छोड़ने की पूरी कोशिश कर रही होती है। अब अगली सुबह मेगन को उसका एक पुराना दोस्त मिलने आता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो मेगन का एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसका नाम एंड्रयू होता है। मेगन उसे बताती है कि उसे हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट में जॉब मिल गई है और शायद वो इससे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। अब रात में फिर से मेगन जब अपनी जॉब पर जाती है तो अचानक से एक अनजान आदमी उसके सामने आता है, जो कि मुर्दा घर में अंदर आना चाहता था, लेकिन मेगन उसे अंदर नहीं आने देती। फिर इसके थोड़ी देर बाद एक रैंडी नाम का आदमी हैना ग्रेस की डेड बॉडी को मेगन के पास लेकर आता है। वो मेगन को बताता है कि उसे ये डेड बॉडी रोड पर मिली है और एक आदमी इसके टुकड़े टुकड़े कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया, मगर वो आदमी वहां से भाग निकला। अब इसके बाद रैंडी बॉडी को सौंप कर वहां से चला जाता है और मेगन फिर हिना की डेड बॉडी की इमेज को कैप्चर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें कोई एरर आ जाता है और मेगन इमेज कैप्चर नहीं कर पाती। फिर जब मेगन हिना के फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके इंफॉर्मेशन निकालती है तो अचानक से उसका कंप्यूटर भी खराब हो जाता है। फिर उसके बाद मेगन उस डेड बॉडी को एक चेंबर में रख देती है, लेकिन तभी वहां अजीब चीजें होने लगती हैं और टेबल पर रखी चीज हिलने लगती हैं और सारी टेस्ट ट्यूब नीचे गिरकर टूट जाती हैं। अब मेगन उन्हें उठाने जाती है और जब वो उन्हें उठा रही होती है तो तभी उसका हाथ कट जाता है। इसके बाद मेगन हिना की डेड बॉडी को वापस चैम्बर में रख रही होती है तो मेगन के कटे हाथ से खून की एक बूंद हिना की बॉडी पर गिर जाती है। वहीं मेगन अब उसी कमरे में अपने हाथ की पट्टी कर रही होती है तो तभी पीछे से जो चैम्बर होता है वो अपने आप खुल जाता है,
जिसको देखकर मेगन कुछ देर के लिए घबरा जाती है और चैम्बर को वापस बंद कर देती है। और फिर मेगन हिना की इंफॉर्मेशन निकालकर देखती है तो उसमें उसकी आईज का कलर ब्राउन लिखा होता है, लेकिन डेड बॉडी की आंखों का रंग नीला होता है। और तभी वहां एक मक्खी हिना की डेड बॉडी पे जाके बैठ जाती है। और जैसे ही मेगन उस मक्खी को हटाने की कोशिश करती है तो तभी हजारों मक्खियां वहां से निकलती हैं और मेगन उन्हें देखकर डर जाती है। लेकिन वो मक्खियां तभी गायब हो जाती हैं और वो सोचती है कि ये सिर्फ उसका शायद वहम था। और वो हिना की बॉडी को वापस चैम्बर में डाल देती है और अपने कैबिन में वापस आ जाती है। वहीं कुछ देर बाद ही उसको एक अजीब सी आवाज आती है मुर्दा घर से। और जैसे ही वो चेक करने जाती है तो वहां हिना का चैम्बर खुला होता है और उसकी डेड बॉडी गायब होती है। और तभी वो देखती है कि कोई उसकी डेड बॉडी को घसीट कर ले जा रहा होता है। वो उस आदमी का पीछा करती है और वो वही आदमी होता है जो पहले मुर्दा घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। अब वो मेगन पर अटैक कर देता है और मेगन को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन मेगन उससे फाइट करती है और वहां से भाग के तुरंत सिक्योरिटी को कॉल करती है। वहीं वो आदमी जब हिना की बॉडी को जलाने की कोशिश कर रहा होता है तो तभी मेगन और गार्ड वहां पहुंच जाते हैं और उसे रोक देते हैं। इसके बाद गार्ड उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वो आदमी अभी भी मेगन से जोर जोर से एक ही बात कह रहा था कि हमें इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि वो डेड नहीं है। अब इस सब से मेगन घबरा जाती है और उसे अब हिना की डेड बॉडी से डर लगने लगता है क्योंकि उसका चैम्बर बार बार खुद ही खुल रहा था। मेगन उस डेड बॉडी को दोबारा निकालती है और तभी उसे एक कॉल आती है और वहीं हिना की डेड बॉडी का हाथ हिल जाता है। इसके बाद मेगन जब वापस उसे देखती है तो वो भी नोटिस करती है कि हिना की डेड बॉडी की पोजीशन चेंज हो चुकी है। अब मेगन भी डर जाती है और उसे चैम्बर में रखकर वहां से निकल जाती है। फिर कुछ देर बाद मेगन की दोस्त लीजा उससे मिलने के लिए आती है और मेगन उसको बताती है कि हिना की डेड बॉडी की पोजीशन कैसे खुद ब खुद चेंज हो गई थी। लेकिन लीजा इस बात पर विश्वास नहीं करती और कुछ रिएक्ट भी नहीं देती। अब वो दोनों कैबिन में बैठकर बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहां डेव आ जाता है और मेगन और लीजा कैबिन में से निकलकर नीचे चली जाती हैं क्योंकि मेगन से उसका वही पुलिस ऑफिसर एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रयू मिलने आया होता है। उसे मेगन पर हुए हमले के बारे में पता चल गया था। वो मेगन से घर चले जाने के लिए कहता है, मगर मेगन उससे कहती है कि वो अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करेगी। लेकिन वो एंड्रयू से एक हेल्प मांगती है और उसको हिना के फिंगरप्रिंट्स देती है ताकि वो हिना की मौत के समय की जानकारी को कंप्यूटर में एंटर कर सके। वहीं डेव जो क्लिनिक में बैठा होता है, तभी उसको मुर्दा घर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो धीरे धीरे मुर्दा घर की तरफ बढ़ता है और वहां वो हिना के चैम्बर में से कुछ आती हुई आवाजों को सुनता है। और जब वो उन्हें खोलकर देखता है तो हिना की बॉडी वहां नहीं होती है और अचानक ही चैम्बर से दो हाथ आकर उसको अंदर खींच लेते हैं और चैम्बर अपने आप बंद हो जाता है। और अब मेगन जब वहां पर आती है तो उसे वहां सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ मिलता है और वो घबराकर डेव को आवाज लगाने लगती है, लेकिन मेगन को डेव कहीं नहीं दिखता और वो सोचती है कि शायद वो वापस चला गया है। इसके थोड़ी देर बाद मेगन को उसी पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो मेगन को बताता है कि उस फिंगरप्रिंट्स के मुताबिक हिना ग्रेस की मौत 3 महीने पहले हो चुकी है। लेकिन अब मेगन सोच में पड़ जाती है कि हिना की डेड बॉडी 3 महीने तक बिना सड़े सरवाइव कैसे कर सकती है। इसलिए अब वो हिना के बारे में सर्च करती है इंटरनेट पे, जहां उसे हिना ग्रेस के एग्जॉर्सिज्म के बारे में पता चलता है। फिर वो हिना की डेड बॉडी को दोबारा देखती है तो वो पाती है कि हिना के जख्म खुद ब खुद हील हो रहे हैं। इसके बाद मेगन हॉस्पिटल में लगी सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और वो देखती है कि हिना की डेड बॉडी मूव करके इधर उधर घूम रही है और वो काफी शॉक हो जाती है। वो जाकर लीजा को वो सब कुछ बताती है और उसे सीसीटीवी की फुटेज भी दिखाती है, लेकिन लीजा मेगन की बात पर यकीन नहीं करती। लेकिन लीजा यहाँ मेगन के पास पिल्स की बोतल देख लेती है और उसे लगता है कि मेगन ने फिर से ड्रग्स लेने शुरू कर दिए हैं और ये उसका कोई वहम है। इसलिए वो मेगन की कोई बात नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। लेकिन जब लीसा सीढ़ियों पर होती है तो उसके शरीर पर एक खून की बूंद गिरती है और वो जब ऊपर देखती है तो ऊपर उसे कोई दिखाई देता है और लीजा ये चेक करने के लिए ऊपर जाती है और तभी वहां लीजा को डेव की डेड बॉडी दिखती है और वो जैसे ही चिल्लाती है तो वहां हैना भी आ जाती है और लीजा उसको देखकर ऊपर टेरिस पर चली जाती है, मगर हैना भी वहां आकर लीजा को हवा में लटकाकर उसको वहीं मार देती है। वहीं रैंडी
फिर से एक डेड बॉडी लेकर आता है और फिर उसके बाद मेगन उसे भी हेना की डेड बॉडी दिखाती है और बताती है कि इसके जख्म खुद ही हील हो रहे हैं। तो रैंडी भी मेगन की बात को मान लेता है क्योंकि उसने भी हेना के शरीर पर जख्मों को देखा था। अब रैंडी मेगन को बाय कर लिफ्ट से नीचे चला जाता है। तभी मेगन एंड्रयू को कॉल करती है, लेकिन तभी हेना उसके पीछे से लिफ्ट में चली जाती है। फिर उसके बाद मेगन देखती है कि लिफ्ट अभी नीचे जा रही है, इसलिए वो फिर से सीसीटीवी की फुटेज को देखती है और उसे पता चल जाता है कि हेना ही लिफ्ट के नीचे गई है और अब रैंडी की जान को खतरा है। वहीं नीचे रैंडी जब अपनी वैन लेकर निकल रहा होता है तो कोई चीज उसकी वैन के नीचे आ जाती है और फिर वो चेक करने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन वैन के नीचे कुछ नहीं होता। लेकिन तभी वहां हेना आ जाती है और रैंडी को 2 कारों के बीच दबा के मार देती है। वहीं जब मेगन नीचे पहुंचती है तो देर हो चुकी होती है और उसको वहां रैंडी की लाश मिलती है। तभी एंड्रयू का भी कॉल आता है मेगन को और वो उसे सावधान करता है कि वो आदमी जो हेना की डेड बॉडी को जलाना चाहता था वो फरार हो गया है। लेकिन तभी पीछे से वो आदमी मेगन को पकड़ लेता है और गन पॉइंट पर ले लेता है और ऊपर मुर्दा घर में ले जाता है हेना की डेड बॉडी के पास। और यही मेगन को पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं, ये हेना का फादर है। वो मेगन को बताता है कि इसके अंदर एक डीमन है जिससे वो लोगों को मारकर अपने जख्मों को हील कर लेता है। वो आदमी मेगन को बताता है कि इसका कई बार एक्सॉर्सिज्म भी हो चुका है, लेकिन उस डीमन ने उसका शरीर नहीं छोड़ा है। फिर वो आदमी मेगन को कहता है कि हमें इसके शरीर को जलाना होगा, तभी वो डीमन खत्म होगा। और इस बार मेगन उसकी बात को मान लेती है। फिर ये दोनों हेना की डेड बॉडी को जलाने ले जाते हैं, लेकिन तभी हेना के अंदर का डीमन फिर से जाग जाता है और वो उस आदमी पर हमला करके मेगन को मारने की कोशिश करता है। तभी हेना के फादर मेगन को बचा लेते हैं, लेकिन वो डीमन हेना के फादर को ही आग में फेंक कर उसको जलाकर मार देता है और मेगन वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, मगर वो डीमन मेगन का पीछा करने लगती है। उसी दौरान एंड्रयू भी वहीं हॉस्पिटल के नीचे पहुंच जाता है, लेकिन वहीं अब मेगन हेना से बचकर भाग नहीं पाती और वो बेहोश हो जाती है गलियारे में। और हेना अब उसके पास आके मेगन को पकड़ लेती है। अब एंड्रयू मेगन को ढूंढता हुआ ऊपर आता है और मेगन को ढूंढने लगता है, मगर अब हेना ने मेगन को एक चेंबर में बंद कर दिया होता है। और जब मेगन को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेंबर में पाती है और वो चिल्लाने की कोशिश करती है कि कोई उसकी मदद करे। इसी दौरान वो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी डेव को ढूंढता हुआ क्लिनिक में आ जाता है और वो वहां पर एंड्रयू से मिलता है और वो दोनों उसी वक्त मुर्दा घर में पहुंचते हैं जहां मेगन उनको नीचे गिरी हुई मिलती है। लेकिन तभी वहां हेना भी आ जाती है और वो सभी हेना से बचकर भागते हैं, लेकिन हेना पहले उस सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके उसे मार देती है। फिर वो एंड्रयू को भी हवा में लटकाकर मारने की कोशिश करती है, मगर इस बार मेगन अपने एक और साथी को मरते हुए देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हेना को गन से कई बार शूट करती है, जिससे अब उसकी बॉडी वहां शांत हो जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर मेगन एंड्रयू को वहां से मदद लाने के लिए भेजती है और खुद हेना की बॉडी को जलाने ले जाती है, लेकिन वो डीमन फिर से जागकर मेगन को भी अपने साथ अंदर आग में खींचने लगता है। मगर मेगन किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर हेना की डेड बॉडी को जला देती है और इस तरह हेना के अंदर का डीमन जलकर खत्म हो जाता है। और मेगन को इस बात की खुशी होती है कि इस बार वो अपने साथी को बचा पाई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म होती है। और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें।